एग्ज़ाम इमोशन की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम भूगोल के कुछ अच्छे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से हीरे का कोहिनूर हीरे की आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सिलिकॉन स्टेट्स के नाम से कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को जाना जाता है, जिसे सिलिकॉन वैली या आईटी पावर हाउस भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। सूचना प्रौद्योगिकी के अगर कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट आईटी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मलनाड। छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ मैदान छत्तीसगढ़ में है और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है और वृष्टि छाया प्रदेश ये महाराष्ट्र में है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा इसका। मालनाड जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। मालनाड कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो हरियाणा का भाग भी है, राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, तो इसमें नहीं है तो पंजाब का भाग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 शहरों का क्रम क्या होगा सही? ऑप्शन ए में यह राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। दूसरा बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौरंग। तीसरा ऑप्शन इंदौर, केरल, अगरतला और जमशेदपुर। चौथा ऑप्शन है नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर और नांदेड़। तुम्हारा सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौरंग। ऑप्शन बी। बीकानेर आपका राजस्थान में पड़ेगा, अलीगढ़ यूपी में पड़ जाएगा, दरभंगा बिहार में और नौरंग असम राज्य में पड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु का है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,204 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार सब दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा राज्य गुजरात का है क्षेत्रफल के हिसाब से 1,96,024 और सबसे छोटा
तमिलनाडु का 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए में 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्य की सीमाएं, 4 राज्य की सीमाएं और 5 राज्य की सीमाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राज्य की सीमाएं। व्याख्या। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सोनभद्र है कहाँ? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो 7 बहनों का भाग नहीं है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया। व्याख्या। उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? गुंटूर, कर्नूल, नेल्लौर, वारंगल। का सही उत्तर हो जाएगा कर्नूल, ऑप्शन बी। व्याख्या में क्या है? मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषी अधिकारियों के आमरण अनशन करने वाले पोट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जिसकी राजधानी रखी गई कर्नूल, और 1 नवंबर 1956 को राजधानी हैदराबाद बनाई गई और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दमन दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। इसका क्षेत्रफल लगभग सबसे जितने भी केंद्रशासित प्रदेश हैं सबसे ज़्यादा है। वैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो अंडमान निकोबार का है, बट ये 3 राज्यों के ज़िलों को भी मिला दिया गया इसमें, इसलिए इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यद्यपि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है अंडमान निकोबार द्वीप का है, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तमिलनाडु केंद्रशासित पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश है और यह 4 अलग अलग ज़िलों से मिलकर बना है, जिसमें 2 ज़िले तमिलनाडु में है, एक ज़िला आपका केरल में है और एक ज़िला आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या में क्या है? पुडुचेरी 4 अलग अलग राज्य ज़िलों से मिलकर बना है, जिनमें से 2 ज़िले आपका कराईकल और पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में है, और एक ज़िला है यनम, ये आंध्र प्रदेश में है, और एक है माहे, ये केरल में। तो इस प्रकार 3 राज्यों में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील, गोंड, थारू, जौनसारी। सबसे बड़ा जनजातीय समूह भारत का भील है, ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा।
जबकि यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, यूपी में वैसे जनजातीय समूह ज़्यादा है नहीं, एसटी है, एससी की सीटें लोकसभा में तो बिल्कुल है ही नहीं। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़े जनजातीय समूह है, गोंड दूसरा है, संथाल तीसरा है, नागदा चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। दिनारिक, मंगोलायड, मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, मतलब जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उन राज्यों में मंगोलायड पाए जाते हैं। जनजातियों की एक प्रकार है मंगोलायड। व्याख्या में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इरुला, खासी, संथाल और थारू। इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, पंजाब, सॉरी इसका ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये सब जनजातीय क्षेत्र की पहचान की नहीं गई यहाँ, दिल्ली भी इनमें शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जनजातीय समूह जो है दीपावली के त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाता है। खासी, मुंडा, भील और थारू। ये थारू जनजाति के लोग होते हैं जो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। कृपया क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।